हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से संबंधित जितना भी यहाँ पे थ्योरी है सभी को यहाँ पे हल करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया, जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है, ठीक है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या। जैसे कि जब भी आपका नया चैप्टर या जब भी आपका नया बुक स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि वो है क्या। यानी कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पे जानेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था है क्या, यानी कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। कहा जाता है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, जैसे कि हम खेत में मान लीजिए काम कर रहे हैं तो खेत में काम करने वाला मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मेरा वही व्यवसाय हो जाएगा, वही मेरा व्यवस्था हो जाएगा। यानी कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा खेत में काम करने वाले मजदूर, श्रमिक, विभिन्न प्रकार के, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले हो जाएंगे मजदूर, लेबर। तो जैसे में हो जाएगा शिक्षक ये भी पढ़ा रहे हैं तो इनका भी कोई व्यवसाय ही है। डॉक्टर, किसान, मजदूर इत्यादि। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है क्या, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम किसे कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये कि अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहते हैं। जिस तरह से आप सभी लोग साइंस में पढ़े होंगे कि नहीं, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहते हैं। अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, या तो फिर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो सभी इसी प्रकार से यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले एक नोट बना करके लिखते हैं अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का पिता यानी कि अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार यानी कि अर्थव्यवस्था है जो हमारे भारत में कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के देखा जा रहा है हमारे भारत में। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हमारे भारत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। दूसरा कौन है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट तीसरा, हम 3 बताए थे कि अर्थव्यवस्था हमारे देश में 3 प्रकार की होती है। पहला तो पूंजीवादी हो गया, दूसरा समाजवादी और तीसरा कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके सभी को यहाँ पे परिभाषा देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए पहला है पूंजीवादी। कहा जाता है जिसमें उत्पादनों का स्वामित्व एक निजी
व्यक्ति के पास हो, जिसमें उत्पादनों का स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसे हम क्या को लेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें उत्पादनों का स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या तो फिर समझते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, बोलिए, आप कमेंट में बता सकते हैं जैसे में क्या हो सकता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल जैसे में इंग्लैंड, कनाडा, जापान इत्यादि और बहुत तरह के देश हैं। तो यही इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है जिसमें उत्पादनों का स्वामित्व एक सरकार के पास होती है, तो वैसे प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें उत्पादनों का स्वामित्व सरकार के पास होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में बहुत ऑब्जेक्टिव आता है भाई, तो प्लीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को याद से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा कौन सा देश है जो किस अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आ रहा है। यानी कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे चीन है, नेक्स्ट है क्यूबा, चीन एवं क्यूबा। चलिए नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें इसका नाम से ही लग रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पे पाया जाएगा, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाया जाएगा। यानी कि पूंजीवादी और क्या हो जाएगा, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसमें भी एग्जाम्पल बहुत तरह के हैं, तो देखते हैं। पहला कौन है, पहला तो भारत है जो सबसे हिट पॉइंट में है। यानी कि बताएगा यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा ये भी देखिए, जान लीजिए। कहेगा कि निम्न में से कौन सा सदस्य है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो निम्न में से कौन सा सदस्य जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो कौन है, भारत है। नेक्स्ट कहेगा निम्न में से कौन सा सदस्य जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कौन है, चीन है एवं क्यूबा। नेक्स्ट पूछेगा, इस तरह से प्रश्न बोलेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा सदस्य जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था है या तो फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से और वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।